हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। क्या पढ़ेंगे आज हम? मात्राएं। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालिए। मात्राएं। देखिए बच्चों, मीना एक शब्द है। मीना। हमने बच्चों मीना का जब वर्ण विच्छेद किया तो क्या बना? मो, ई, नो, अ। मीना। इसी तरह देखो, ऐसे ही ध्वनि आ रही है ना बच्चों, जैसे म। फिर हमने ई की मात्रा लगा दी ई के स्थान पर। न, आ के स्थान पर बच्चों हमने आ की मात्रा लगा दी। ठीक है। हमने कहा का, तो को और आ ये आया है, तो बच्चों हमने इसको क्या लिखेंगे? को। और इसके साथ जो आ आया है बच्चों, आ हम पूरा तो नहीं लिखते ना, उसकी हमने मात्रा लगा दी। ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया का। इसी तरह देखो बच्चों, शब्द है दिन, यानी के दो, ई, नो। यही शब्द है। ई आया न आया, लेकिन जहां जहां बच्चों स्वर आ रहे हैं देखो, उनके स्थान पर स्वर ना आकर क्या लग जाता है? शब्दों में उनकी मात्रा लग जाती है। जैसे कि दो, ई, नो, दिन हो गया। इस प्रकार मीना का दिन क्या बना बच्चों? मीना का दिन। ऊपर दिए गए उदाहरणों में हमने मीना का दिन शब्द के दो दो उदाहरण दिए हैं। पहले उदाहरण में म, श, न, सॉरी बच्चों ये ई होगा। म, ई, न, अ, क, अ, दो, ई, नो। ठीक है। में हमने वर्णों के रूप में दूसरे उदाहरणों में चिन्ह रूप में स्वरों का प्रयोग किया है। कैसे बच्चों? जैसे कि हमने मीना कहा था, आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। मीना, माँ ई की ध्वनि निकल रही है, न और फिर आ की ध्वनि निकल रही है। जो ई और आ की ध्वनि निकल रही है, तो बच्चों वहां हम ई और आ तो नहीं लिखेंगे ना, उसके स्थान पर हमने मात्राओं का प्रयोग किया है। देखो बच्चों, स्वरों का चिन्ह रूप में किया गया प्रयोग मात्राएं कहलाती है। तो आपको समझ में आया ना मात्राएं क्या होती है? बच्चों जो स्वर निकलते हैं, जब हम शब्दों को बोलते हैं, अपनी बात बोलते हैं, तो बच्चों जहां जहां स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उन स्वरों के स्थान पर हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इन मात्राओं के चिन्हों को देखते हैं। इन्हीं स्वरों को चिन्ह रूप में इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वर हैं बच्चों, कौन कौन से? ओ। ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है? कोई नहीं, यानी कि इसकी बच्चों कोई मात्रा नहीं होती। आपने पढ़ा भी था ना, हमने वर्ण वाली कक्षा में पढ़ा था ना बच्चों। क्या पढ़ा था हमने? कि जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें अ पहले से ही समाहित होता है। इसका प्रयोग देखिए, को। ठीक है। अब जो आ होता है उसका बच्चों मात्रा का चिन्ह होता है, ऐसे खड़ी पाई। अब हम इसे लिखेंगे तो क के साथ क्या हम आ लिखते हैं? नहीं, यानी कि इस मात्रा का प्रयोग करते तो होगा का। इसी तरह ई देखिए, ई की मात्रा का चिन्ह है ये, और हो जाएगा कि। ई, ई की मात्रा का चिन्ह ये हो गया की। उ, उ की मात्रा का चिन्ह और ये है कु। उ, उ की मात्रा का चिन्ह और ये है बच्चों कु। री, री की मात्रा का चिन्ह और ये है क्री। इसी तरह ए, आई की मात्रा का चिन्ह और ये है बच्चों के। आई, आई की मात्रा का चिन्ह और बच्चों ये है कै। ओ, ओ की मात्रा का चिन्ह और ये है को। औ, औ की मात्रा का चिन्ह और ये है काऊ। तो बच्चों जितने भी स्वर होते हैं, उन स्वरों के स्थान पर हम मात्राएं लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? हम मात्राओं के चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना। जब हम मात्राएं के चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप मात्राएं सीख गए, देखा कितना आसान है। जिस तरह हमने यहाँ उदाहरण में बच्चों को के साथ पढ़ा है ना, आप अन्य वर्णों के साथ भी पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर ल भी ले सकते हैं, जैसे लल्ला, लिल्ली, लुल्लू, लरी, ले लई, लो लऊ, लंग। ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा हम कुछ और वर्ड भी ले सकते हैं, ख भी ले सकते हैं। खप खा, खिक्की, कुक्कू, क्री, खिखई, खो खऊ, है ना बच्चों। कोई भी वर्ड लिया जा सकता है और उनके साथ मात्राओं का प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।